स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ समय से एक न्यूज़ लगातार चर्चा में बनी रही कि एआई से बहुत सारे जॉब्स चले जाएंगे, आईटी सेक्टर खतरे में है। लेकिन असल खबर यह नहीं है, हेडलाइन यह नहीं है कि एआई नौकरी ले लेगा, बल्कि असल हेडलाइन यह है कि आप किस जॉब कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। क्योंकि इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई ह्यूमन वर्सेस एआई की नहीं है, बल्कि यह है लो स्किल बनाम हाई स्किल की। आज जब एक तरफ सिलिकॉन वैली से लेकर बेंगलुरु तक ले ऑफ का शोर चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नास्कॉम की रिपोर्ट बिल्कुल अलग कहानी कहती है, ग्रोथ की, हायरिंग की और ट्रांसफॉर्मेशन की। तो सच क्या है? क्या एआई जॉब्स को खत्म कर रहा है या फिर एआई जॉब्स का पूरा डीएनए बदल रहा है? क्योंकि जब 26 लाख करोड़ के डेटा की बात की जाती है तो यह कोई हाइप नहीं है, यह पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का डिजिटल रेट्रोफिटिंग मूवमेंट है, जहां पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया को वापस एआई के लिए अपग्रेड किया जा रहा है, फिर से बनाया जा रहा है। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है भारत की आईटी इंडस्ट्री, जो शायद दुनिया में पहली बार सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर नहीं बल्कि ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन का आर्किटेक्ट बनने जा रही है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे भारतीय आईटी कंपनियां इस क्राइसिस नैरेटिव को बदलकर इतिहास की सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएशन स्टोरी लिखने जा रही हैं। नास्कॉम की रिपोर्ट आती है, नास्कॉम की 2026 की स्ट्रेटेजिक रिव्यू के अनुसार भारतीय टेक इंडस्ट्री 315 बिलियन यानी कि लगभग 26 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी है। और हैरानी की बात यह है कि इतने भारी ऑटोमेशन के बावजूद इंडस्ट्री अभी भी नेट हायरर बनी हुई है। 2025-26 में लगभग 1.35 लाख नई नौकरियां इससे जुड़ी हैं। तो फिर सवाल यह उठता है कि अगर नौकरियां बढ़ रही हैं तो ले ऑफ का शोर क्यों हो रहा है? क्योंकि पुराने जॉब्स खत्म नहीं हो रहे हैं, बल्कि जॉब मिक्स बदल रहा है। पुराने रूटीन कोडिंग के रोल्स जा रहे हैं और उनकी जगह ले रहे हैं एआई नेटिव रोल्स, यानी कि एक क्वांटिटेटिव चेंज नहीं बल्कि एक क्वालिटेटिव शिफ्ट हो रहा है। तो आज के विश्लेषण में हम सिर्फ जॉब्स की बात नहीं करने वाले, हम बात करेंगे उस स्ट्रक्चरल शिफ्ट की जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को दो हिस्सों में बांट रही है, ब्राउनफील्ड ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा ग्रीनफील्ड अपॉर्चुनिटी। तो आप अगर यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या फिर टेक एंथुसियास्ट, तो फिर आपके लिए यह समझना अनिवार्य है कि आने वाले दशक में भारत ग्लोबल बैक ऑफिस बना रहेगा या फिर ग्लोबल एआई लेजर बनेगा। देखिए, इस पूरी बात को समझने से पहले हमें दो टर्म्स को बहुत क्लियर समझना पड़ेगा। दो टर्म्स जो अर्बन प्लानिंग से निकलकर कहीं ना कहीं आज सिलिकॉन वैली के मंत्र बन गए हैं, ग्रीनफील्ड एआई और ब्राउनफील्ड एआई। देखिए, सबसे पहले ग्रीनफील्ड एआई को समझते हैं। ग्रीनफील्ड का मतलब है एक कोरा कागज, जहां कोई लिगेसी सिस्टम नहीं है, जहां पर कोई पुराने डेटा का बोझ नहीं है। और जब एक स्टार्टअप बिना किसी पुराने सर्वर या सिस्टम के सीधे एआई नेटिव आर्किटेक्चर पर बनता है तो उसे हम ग्रीनफील्ड कहते हैं। इट इज फास्ट, लीन एंड इनहेरेंटली इंटेलिजेंट। यहां पर इनोवेशन फ्रिक्शनलेस होता है और इसलिए यह बिल्कुल नया है। जबकि ब्राउनफील्ड एआई, यह सबसे इंपॉर्टेंट है और भारत के लिए बहुत क्रिटिकल है, यह है असली बैटलफील्ड। ब्राउनफील्ड का मतलब है एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को अपग्रेड करना। कल्पना कीजिए, एक पुराना शहर है जहां पर तंग सड़कें और गलियां हैं, वहां पर आपको मेट्रो दौड़ानी है। तो दुनिया के जितने भी बड़े बैंक हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, गवर्नमेंट सिस्टम्स हैं, इन सब के सबको हम ब्राउनफील्ड मानते हैं, क्योंकि इनके पास डिकेड ओल्ड डेटा है। और वो डेटा, आज की प्रॉब्लम यह है कि वो सिलियोज में बंद है, अनस्ट्रक्चर्ड है और एआई रेडी नहीं है। इसीलिए एआई लागू करने से पहले पूरे सिस्टम को फिर से करना पड़ेगा मॉडर्नाइज, इंटीग्रेट और री आर्किटेक्ट। और यहीं से शुरू होता है ब्राउनफील्ड का असली भविष्य। तो इस चर्चा से आप ये दो कॉन्सेप्ट्स को समझ गए हैं और इन दोनों के बीच के अंतर को समझ सकते हैं। लेकिन हमें इनसे होने वाले वेल्थ जनरेशन के फ्यूचर पर्सपेक्टिव को ज्यादा समझना होगा। देखिए, सवाल यह है कि आईटी इंडस्ट्रीज सर्वाइव क्यों कर रही हैं अगर इतना ज्यादा एआई का प्रॉब्लम है? तो जवाब है ब्राउनफील्ड मॉडर्नाइजेशन का। गार्टर की रिपोर्ट के अनुसार 2026 में ग्लोबल आईटी स्पेंडिंग $6.15 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। लेकिन असली इंसाइट यहां पर है कि दुनिया की 80%
एंटरप्राइज वैल्यू अभी भी लिगेसी सिस्टम्स में लॉक्ड है। यानी कि एआई का फ्यूचर पुराने सिस्टम्स को बदले बिना संभव ही नहीं है और इन सिस्टम्स को एआई रेडी बनाने के लिए 3 मैसिव लेयर्स की जरूरत होगी। पहली लेयर है डेटा क्लीनिंग की। अब इस डेटा क्लीनिंग को समझिएगा, बिना साफ डेटा के जो पुराना डेटा है वह एआई के लिए सिर्फ एक गार्बेज है। उसके बाद दूसरा क्लाउड माइग्रेशन की जरूरत होगी और यह क्लाउड माइग्रेशन का मतलब यह है कि एआई को चाहिए मैसिव कंप्यूटिंग पावर, इसीलिए ऑन प्रॉमिस सिस्टम से क्लाउड शिफ्ट अनिवार्य होगा। और तीसरा है सिक्योरिटी रेट्रोफिटिंग। देखिए, भारत में 92% भारतीय एग्जीक्यूटिव्स ये मानते हैं कि एआई एडॉप्शन का सबसे बड़ा रिस्क है सिक्योरिटी, इसलिए इस तीसरे पोर्शन को भी सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। और यहीं पर आता है भारत का सबसे बड़ा एडवांटेज कि हम सिर्फ कोडिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम दुनिया के पुराने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को रेट्रोफिट करके एक नया जीवन दे रहे हैं और भविष्य में इसकी और ज्यादा डिमांड होने वाली है। अब ग्रीनफील्ड का भी फ्यूचर देखिएगा कितना महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं उस फ्यूचर की जहां पर असली क्रांति छुपी हुई है, एजेंटिक एआई में। आज हम चैटबॉट से बहुत आगे बढ़ करके एआई सिस्टम्स में आ गए हैं, जहां पर वे खुद डिसीजन ले रहे हैं, ऑटोनोमस एक्शंस कर रहे हैं। तो पीडब्ल्यूसी के अनुसार 2026 वह साल है जब एआई एजेंट्स प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट से निकल करके सीधे प्रॉफिट एंड लॉस इंपैक्ट में बदलने जा रहे हैं। तो भारत के लिए इसका मतलब क्या है? भारत के लिए इसका मतलब है ग्रीनफील्ड एक्सप्लोजन। जीसीसी बूम इंडिया में बहुत तेजी से बन रहे हैं। एआई नेटिव जीसीसीज यानी कि ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स 2026 में ही लगभग 1.4 लाख नए रोल्स बना चुके हैं और यही जीसीसी के लिए हमारे लिए भविष्य की बात है। ये वो कंपनियां हैं जो बिना किसी लेगेसी के सीधे एआई फर्स्ट मॉडल पर बन रही हैं। यही फ्यूचर है और यही स्केल है और यही भारत के लिए सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। लेकिन हमें एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ को भी समझना चाहिए कि खतरा एआई से नहीं है, खतरा है कैपेबिलिटी गैप से। अगर भारतीय आईटी कंपनियां सिर्फ डिपेंडेंट रहीं, तो लेबर आर्बिट्रेज पर अगर वो डिपेंडेंट रहीं, यानी कि सस्ती मैन पावर पर डिपेंडेंट रहीं, तो सर्वाइवल निश्चित तौर पर मुश्किल होगा। उन्हें शिफ्ट करना होगा आईपी लेड ग्रोथ की तरफ, ओन प्रोडक्ट, ओन प्लेटफॉर्म, ओन पेटेंट्स पर। तो सिंधु गंगाधरन के अनुसार, सिंधु गंगाधरन एक बड़े विचारक हैं, उनके अनुसार मॉडल अब बदल चुका है, लेकिन यह अब ह्यूमन वर्सेस एआई नहीं है। अब का नया मॉडल है ह्यूमन प्लस एआई और यही सबसे महत्वपूर्ण है और यही पर सबसे ज्यादा समझने की बात है। अब इस पूरी पिक्चर से एक बात साफ हो जाती है, इस पूरे डिस्कशन से एक बात साफ हो जाती है कि एआई आईटी इंडस्ट्री के लिए डेथ नेल नहीं बना रहा है, यह एक रीबर्थ मूवमेंट है आईटी इंडस्ट्री के लिए। विजेता कौन होगा? जो ब्राउनफील्ड की कॉम्प्लेक्सिटी को समझे और ग्रीनफील्ड की स्पीड को अपनाए। भारत के पास क्या है? भारत के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, डेटा एडवांटेज है और आईटी इकोसिस्टम है। तो अब जरूरत है एग्रेसिव एआई पॉलिसी पुश की, और अगर वो एक बार मिल जाता है तो निश्चित तौर पर भारत के लिए यह सुनहरा दौर होगा। हमें सिर्फ एआई का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि हमें एआई का फ्यूचर लिखना है। और अंत में 37 लाख करोड़ की जो बात की जा रही है, यह अवसर कोई गिफ्ट नहीं है, बल्कि यह एक स्ट्रक्चरल रीअलाइनमेंट है। विनर्स वो होंगे जो एआई एज अ सर्विस को प्रोडक्ट्स में बदल सकेंगे और लूजर्स वे होंगे जो आज भी मैन आवर्स और एफटीई बिलिंग मॉडल्स पर अटके रहेंगे। तो भारत के पास आज सॉवरन एआई विजन है, डेटा सेंटर्स का एक्सपैंडिंग बेस है और हम धीरे धीरे बैक ऑफिस से प्रमोट होकर के दुनिया के एआई इंजन रूम बन रहे हैं। फाइनल क्वेश्चन आप लोगों से मैं जरूर करना चाहूंगा और आप लोगों की राय भी जानना चाहूंगा कि आप किस साइड पर हैं। ब्राउनफील्ड एडॉप्शन भारत के लिए बेहतर रहेगा या फिर भारत को ज्यादा काम ग्रीनफील्ड क्रिएशन पर करना चाहिए? क्योंकि ये दोनों संभावनाएं भारतीय अर्थव्यवस्था और टेक इंडस्ट्रीज के फ्यूचर को डिसाइड करने वाली हैं। तो आप अपना जवाब अवश्य कमेंट करके दीजिएगा, ब्राउनफील्ड एडॉप्शन या फिर ग्रीनफील्ड क्रिएशन या बोथ।
आप क्या समझते हैं, क्या बेहतर होगा, अवश्य कमेंट कीजिएगा। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक खुशखबरी है, हमारे यहाँ सफलता महोत्सव सेल चल रही है। चूंकि हमारे यहाँ से 200 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था और यह सेल आपको यूपीएससी के प्रत्येक कोर्स पर प्राप्त होगी। इसके अंतर्गत आपको प्रत्येक कोर्स पर 60% फीस का डिस्काउंट दिया जा रहा है और यह छूट आपको 27 मार्च तक अवेलेबल है। तो आप देर मत कीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। बड़ा डिस्काउंट है, अच्छा कोर्स स्ट्रक्चर है, बेहतर तरीके से क्लासेस, बुक्स, नोट्स, स्टडी मटेरियल वगैरह दिया जाता है। आप एक बार इसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये 60% का ऑफ आपको तब मिलेगा जब आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आपका सपना यूपीएससी की तैयारी करना है और यूपीएससी को क्लियर करना है तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, सफलता महोत्सव सेल का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।